ऑलवेज अ बैलेंसिंग। कुछ साल सो कॉल्ड अच्छी प्रोफाइल मिलती है, कुछ साल जो बोलते हैं कि अच्छी पोस्टिंग नहीं है। तो इतना गौदरेशन मैंने कभी लाइफ में पोस्टिंग वगैरह को लेके लिया नहीं। वॉट आई वॉज वेरी क्लियर इज दैट आई हैव टू बी देयर फॉर द पीपल, और जो लीगली जस्टिफाइबल है और जो लार्जर गुड को सर्व करता है वही उसी तरीके से काम करना है। आपका जो जॉब है बहुत ज़्यादा टफ है, डिसीजंस आपको लेना है, बहुत टफ डिसीजंस होते हैं एंड देन लोग कहते हैं कि लोगों को मैनेज करना सबसे टफेस्ट चीज़ होता है। हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस? हाउ डू यू मैनेज द as we are talking in a wellness summit, how do you manage your home and like you have a family, you have responsibilities toward that also. How do you manage this? What is your work-life balance mantra? So I am blessed with my family having 2 kids. मेरी डॉटर अब क्लास 9th में है। इनिशियल डेज में लगभग 8 साल आफ्टर माय मैरिज आई वाज पोस्टेड देयर। आई स्टेड देयर अलोन। माय हस्बैंड वाज हियर इन दिल्ली एनसीआर एरिया। ही इज एन आईआरएस ऑफिसर कस्टम्स एक्साइज। उनका पोस्टिंग इधर था और मैं उधर ही थी। तो वो भी एक चैलेंज था। और जब हमारा पहला बच्चा हुआ, सो माय डॉटर वाज बोर्न। सो इनिशियल 3 years शी वॉज विद मी। सो उसके 3 बर्थडेज हमने वहीं सेलिब्रेट किए। फिर इधर आई, हरियाणा में आई, तो थोड़ा फैमिली के साथ साथ रहने का मौका मिला। देन अगेन आई वेंट बैक टू त्रिपुरा इन 2020। सो आई वुड से कि एक तो आपने बीच में जो टच किया कि मैनेजिंग पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफिसर्स। सो उसमें क्या है कि ये जो आप, मैं एक बात बिलीव करती हूँ कि एक अच्छे ऑफिसर होने के लिए आपका कम्युनिकेशन लोगों से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। You should not feel that, oh, you are an IAS officer, you are an IPS officer, so I mean, you will not talk and all. For an officer to be, an effective administrator, he or she has to be accessible, and he or she has to be approachable by the public. So this I always tried to have in my way of working. कोई भी आते थे, I used to meet beyond office hours. I used to tour a lot when I was in field and have that connect directly with the people. And these informal channels of communication, they actually help when you are in crisis situation. कई बार आपका ऑफिशियल प्रोसेस नहीं आप पे हेल्प करता है, जो लोगों से आपका कनेक्ट इनफॉर्मली एस्टेब्लिश होता है वो आपको क्राइसिस में हेल्प करते हैं। कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज किस टाइम में क्या जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ऑफिस नहीं छोड़ सकते हो। घर में कोई इम्पोर्टेंट है काम तो उसको आपको केटर करना ही है। एंड आई थिंक इट इज ऑल्सो द सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू। एंड फॉर माई स्ट्रेस लेवल, आई हैव अ रूटीन जिसमें मैं 1 घंटा जरूर अपने आप को देती हूँ। पहले मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं थी टिल the birth of my second child. So I gained lot of weight after first pregnancy, as everybody generally does. And then उसके बाद बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं तो I was overweight. एंड देन जब सेकेंड प्रेगनेंसी का टाइम आया तो फिर मुझे लगा कि अब इसके ज्यादा और बढ़ जाएगा तो फिर कहाँ पे ही जाऊंगी। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन माई सेल्फ। और वो जो 2018 में मैंने अपना रिजीम एक एस्टैब्लिश किया अपने लिए, उसको मैं अब भी फॉलो करती हूँ कि एटलीस्ट 1 hour आई हैव टू डिवोट फॉर माई सेल्फ। लास्ट 2 years से आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन मैराथॉन्स ऑल्सो। सो हाफ मैराथन तक मैं पहुंची हूँ। आई स्टार्टेड डूइंग ट्रैक्स। Last year I got the blessing to do कैलाश मानसरोवर यात्रा ट्रेक also. So I think ये अपने लिए क्या क्या हम कर सकते हैं बाकी चीजों को बैलेंस आउट करते हुए, ये हमें खुद को ही सोचना है। and that strength lies within us. And what role do you think is the most challenging one, an IAS officer, husband or a mother? Nothing is challenging ऐसे, कुछ चैलेंज नहीं है, सब इजी है। खुश रहना है बस। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी चीज आप कर रहे हैं, ऑफिस में है तो आपको खुश रहना है, घर पे है तो स्ट्रेस को, अगर ऐसा नहीं कि स्ट्रेस मुझे नहीं आता है, लेकिन फिर उसको लेट गो ऑफ करना है। वॉक पे सुबह निकल जाती हूँ फोन छोड़ के। आई डोंट कैरी, आई डेलिबरेटली डोंट कैरी माई ऑफिस फोन विद मी व्हेन आई एम गोइंग आउट इन पार्क। आज सुबह भी संडे था तो मेरे को वीकली होता है कि एक लॉन्ग रन करना है मॉर्निंग में।
11 kilometers I did and then I had to come for this program. तो ये है कि टाइम खुद मैनेज करना है, फिर बच्चे सुबह उठते हैं, उससे पहले मुझे घर भी पहुंचना है, come for this event and then some other engagement I have for today. So I think it is, मतलब nothing is challenging, it is all in the mindset. And after a long hectic day, what is your go-to food? Go to food. पहले मैं काफी ज्यादा Healthy or, खाती थी, अभी healthy थोड़ा food? रैशनलाइज किया है. मोर टुवर्ड्स हेल्दी आई वुड से, लाइक बीटरूट कांजी घर की, आंवला एलोवेरा जूस. सो सुबह मेरे 3-4 ये हर्बल चलते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स सैलेड. और अभी मेरी और मेरी डॉटर का फेवरेट क्विजीन हो गया है विच इज लाइक थाई. So I so also she have made Thai sushi, curry. edamame dumpling, and green curry, green Thai curry with rice. And if you had to pick between a strict wellness diet and your favorite indulgence dish for life, which one would win? One indulgent food in your life. छोले भटूरे I like a lot. बट वो गिल्ट होता है तो एक ही खाती हूँ एक बार में, अभी अगर खाना होता है तो. What is दो that- नहीं खाती हूँ मैं, एक ही खाती हूँ. What is one thing that keeps you grounded? I think my passion and positivity for life. You have a huge Yes. following on social media, which is like close to 3 millions. And you are a public, I mean, you are working as an administrator and you have a public profile also. So, आपको क्या लगता है social media का power ज़्यादा है as an influencer? It becomes easier for you to take decisions now because people listen to you, you have a broader audience. Or do you think like as an administrator it's more easier? I don't think कि सोशल मीडिया से डिसीजन मेकिंग इजी होगा या अप्रोचेबल हो गई मैं. When I started participating in social media, that was basically more during COVID time. And that was also because students actually started inviting me for their conclaves, for their conferences, for civil services preparation. And then I actually diversified and I had started now taking sessions on life skills, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलिवेंट है, कम्युनिकेशन, हैंडलिंग स्ट्रेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑल दोज थिंग्स. सो मेरा एक मानना ये है कि सोशल मीडिया का एक बहुत पावरफुल टूल डेफिनेटली है, बट यंग स्टूडेंट्स के लिए मैं जरूर ये बात बोलती हूँ कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट चैनल्स, व्हाट प्लेटफॉर्म्स यू आर सीइंग. एंड कई बार आप जस्ट रील्स के चक्कर में यू कीप वेस्टिंग योर टाइम. So that should not be there. Just follow those channels, those platforms which are giving you some addition in your life. क्योंकि अभी negative propaganda भी बहुत है, hate propaganda भी बहुत है, and people share information even without verifying. So ये सब एक चीजें हैं जो सोशल मीडिया को हमें यूज करने के वक्त थोड़ा ध्यान देना है. And for me, I always feel it's a connect between me and society, between me and especially the youth of this country. And I feel happy कि अगर उससे, जैसे अभी कई बार मेरे पास DMs आते हैं स्ट्रैटेजी के लिए, टिप्स के लिए, तो मैं जब भी कुछ हेल्प कर पाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि बिकॉज आई वोंट बी एबल टू मीट देम पर्सनली, दैट आई नो. सो बट अगर वर्चुअली ही किसी की कोई हेल्प हो रही है, गाइडेंस मिल रही है, तो वाई नॉट. Very true. And you have been in a job, you have written a book, you are also on social media, and we know social media is something like जिसमें consistency एक बहुत important चीज है. But when we talk about like a lot of people have told me to ask you these questions कि aspirants बनना हर कोई चाहता है, लेकिन अभी ये भी देखा है कि aspiration जब aspirant बन के कोई ऑफिसर बन जाता है, there is also a percentage of people who live it very easily, like बहुत बार छोड़ देते हैं. आपको क्या लगता है उसका क्या रीजन होता है? क्योंकि हमने देखा बहुत अच्छे रैंक लाने के बाद भी उस चीज को बहुत बार लोग बहुत इजीली छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि हम स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते हैं. उसका आपको क्या लगता है, क्या रीजन है? एनी समबडी इज थिंकिंग ऑफ इट आल्सो बीइंग इन द जॉब, व्हाट इज योर मैसेज टू देम? See, this is purely a personal decision. अगर कोई सर्विस में आके कोई और पाथ लेना चाहता है, I always feel कि it will not be due to pressure. I feel you came to that with a purpose. Again, I'm emphasizing on this aspect because जीवन में थोड़ा बहुत मैंने भी देखा है. अभी I'm not that senior, but not a junior also. Maybe the purpose with which you came to civil services at that point of time, you have lived through that journey, and now you feel maybe your purpose is something else.
you are graduating to some other level. सो हम ये प्रेज्यूम ना करें, पहली तो बात मैं यही बोलना चाहूंगी, ये प्रेज्यूम ना करें कि अगर कोई सिविल सर्विसेज में कोई टॉप रैंकर भी है फॉर एग्जांपल, और वो 10 साल, वैसे तो जो रेजिग्नेशन है वो आप कभी भी दे सकते हैं, और जो वीआरएस की गाइडलाइंस है वो 20 साल की सर्विस के बाद जनरली आप छोड़ सकते हैं नौकरी, और जो नॉर्थ ईस्टर्न कार्डर ऑफिसर्स हैं उनके लिए 15 इयर्स का रूल है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बाकी चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए भी वहां से एग्जिट लें, या ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और चीज में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई फील, बिकॉज जिनसे भी अभी रिसेंट कुछ बैचेस के ऑफिसर्स में छोड़ा, सो आई न्यू फ्यू ऑफ देम, इट वॉज नॉट दैट कि दे कुड नॉट हैंडल प्रेशर और स्ट्रेस था, नो, आई थिंक नन ऑफ देम डज इट फॉर दैट। हार्डली होंगे कोई होंगे तो कि पब्लिक में कोई आपने देखा होगा एग्जाम्पल, जनरली इट इज बिकॉज दे वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स इन देयर लाइफ, एंड आई फील दैट इज जस्टिफाइड, बिकॉज सबको अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है। सर्विस में आए हैं, मेहनत से आए हैं, ये सर्विस कोई चैरिटी में नहीं प्राप्त करता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम है, बहुत तपस्या है, और सर्विस में आने के बाद सस्टेन करना उससे बड़ी तपस्या है। मेरी बेटी टिल क्लास 6 उसका हर साल स्कूल चेंज हुआ। शी सेज ममा आई डोंट हैव एनी चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आई एम गिल्टी फॉर दैट, राइट। सो अगर किसी को उस बैलेंस को करने में अगर कोई और एवेन्यू मिलता है या कोई और एवेन्यू करना चाहता है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? आई डोंट फील. Very true. And the last thing I would like to add on here is that if you want to do good in the society, it is not only that civil services is the only platform. You have many other things which you can do. उनका प्रश्न लेना है। लास्ट क्वेश्चन बस मैम से ले लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं एक बार। लास्ट क्वेश्चन बस मैम से पूछ लेते हैं। यू आर एन IAS ऑफिसर, योर हस्बैंड इज एन IRS ऑफिसर, दोनों की जॉब्स बहुत टफ है। हाउ डू यू मैनेज योर रिलेशनशिप्स एंड आप दोनों की बॉन्डिंग आप कैसे मैनेज करते हैं? वन मैसेज फॉर ऑल द पीपल हु आर वर्किंग, बहुत सारे लोग जो इस तरीके के जॉब्स में है और रिलेशनशिप को लेकर के आजकल बहुत हमारा तो जैसे मैंने बताया कि 8 साल लॉन्ग डिस्टेंस रहा। वो बात अलग है कि 2003 से हम जानते हैं एक दूसरे को, तो पहले जब मैं तैयारी कर रही थी तो वो सपोर्ट करते थे, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, एट दैट टाइम ही वाज इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो जब त्रिपुरा में जब मेरी नौकरी लगी तो कुछ साल ऐसे ही चला, फिर उनको लगा प्राइवेट और त्रिपुरा का कैसे मेल खाएगा आगे, ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एग्जाम। उन्होंने जब मेरी फर्स्ट चाइल्ड हुई उस टाइम में ही रोट हिज एग्जाम्स एंड ही गॉट इनटू IRS। सो 2014 बैच है उनका सर्विस में। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड का, मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, एंड वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। अगर आपके रिलेशनशिप्स में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, 8 साल दूर रहना इज नॉट इजी। उसके बाद भी आ गई, इधर आ गई, बट ऐसा नहीं था कि वी वर कम्प्लीटली अवेलेबल फॉर ईच अदर ना, बिकॉज वर्क कंपल्शंस आर देयर। कभी ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, कभी इलेक्शन ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, एक महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। सो दिस विल कीप ऑन गोइंग आई थिंक, बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हाउ डू यू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड ईच अदर्स इमोशंस, कंपल्शंस, एंड हाउ डू यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी वही है कि पेशेंस आजकल यंग बच्चों में खत्म हो रही है अनफॉर्चुनेटली। तो जो वेलनेस कोचेज हैं, मैं जब उनसे भी बात करती हूँ, मैं यही बात बोलती हूँ कि आप उनको जरूर ये बोलें कि ये जो एग्रेशन आता जा रहा है यंग जनरेशन में, पेशेंस कम होती जा रही है, इसको हमें एडवाइस करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट वे, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम एवरी सिचुएशन।